नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योगेश की रिपोर्ट में। दोस्तों, आपने आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा। किस तरीके से आर्य भारत में आए और इस थ्योरी के जरिए यह बताया गया कि आर्य कहां से भारत में आए थे और कैसे भारत में उन्होंने वैदिक सभ्यता का विस्तार किया। तो क्या भारत की जो वैदिक सभ्यता है वो इसके पहले यूरोप तक फैली हुई थी? और क्या यूरोप और रशियन संस्कृति मूल रूप से भारतीय संस्कृति का ही एक रूप है? दोस्तों, ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूं। ये सवाल इन दिनों यूरोप में चर्चा में है, रशिया में चर्चा में है, और ये जो चर्चा है ये छिड़ी हुई है यूरोप और रशिया के यूट्यूब चैनल्स पर। वहां के जो यूट्यूबर्स हैं, वहां के जो विचारक हैं, वो इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि क्या रशिया में कभी भारतीय संस्कृति या भारतीय वैदिक परंपरा भी हुआ करती थी। Namaste guys, welcome to my channel. Today we are watching Will Russia become a Hindu country? Why is Russia following Hinduism? And to begin with, I want to say that really there is a trend nowadays in Russia that some people start following Sanatan Dharma, Hinduism, and as you might know, in Russia there are some ISKCON temples as well. So really Hinduism is spreading, and you also told me to watch something about similarities between Russian and Indian cultures, so guys give me thumbs up and let's go. रशिया सच में एक हिंदू देश बन जाएगा? और रशिया में आखिर इतना हिंदुइज्म छा क्यों रहा है? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, यूट्यूबर्स और लाखों रशियंस क्यों प्राउडली सनातन धर्म को अपना रहे हैं? और अगर सारा रशिया हिंदू राष्ट्र बन गया तो भारत को क्या लाभ मिल सकता है? दोस्तों, अगर इन सारे सवालों के जवाब चाहिए तो इस पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इसमें आपको वो सारे इंपॉर्टेंट रीजन बताए जाएंगे जिसके कारण आज लाखों रशियंस हिंदुइज्म अपना रहे हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो सारे फैक्ट्स जो बताते हैं कि कुछ ही सालों में रशिया एक मेजॉरिटी हिंदू कंट्री बन जाएगी, जिसमें हिस्ट्री और फ्यूचर दोनों पर्सपेक्टिव हैं। और इसमें आपको आपके सवालों के जवाब इजीली मिलेंगे। पहला पॉइंट है द हिस्ट्री ऑफ रशिया और वेदिज्म इन एंशिएंट रशिया। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दो मेन एक्सकेवेशन इन रशिया जो कि 2007-2010 में हुए थे। तीसरा पॉइंट है प्रैक्टिकल अप्रोच या आज का रशिया। चौथा है सनातन धर्म की वैल्यूज। इन सारी बातों से हम जानेंगे कि क्या रशिया सच में एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जल्दी से मिल सके। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टिकल सनातन वाइब्स में। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रशियन भाई बहनों को सनातन धर्म फॉलो करते देखकर हम हिंदुओं को बड़ा सुकून मिलता है। तो आइए आज ये सुकून और ज्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसे ही फैक्ट्स मिलने वाले हैं जिनसे आप भी सनातन धर्म की असली शक्ति जान पाएंगे। तो पहले बात करते हैं रशिया की हिस्ट्री की। 1000 BC के पहले रशियंस क्रिश्चियन नहीं थे। तो अगर क्रिश्चियन नहीं थे तो रशियंस पहले आर्यंस हुआ करते थे। तो दोस्तों, ऐसी कई रिसर्च हैं जो ये बताती हैं कि आर्यंस जो हैं वो असल में यूरोप से आए थे, और वो इलाका जो था वो रशिया और यूरोप की का इलाका जो आज है वही इलाका था। और जो स्लोविक आर्यंस जो कि ये खुद को कहा करते थे, और वो वहां से भारत में आए और फिर भारत में वैदिक सभ्यता का जो है वो प्रचार प्रसार हुआ। और ये वैदिक सभ्यता जो थी वो वहां पर यानी यूरोप में भी उस वक्त प्रचलित थी, और वहां की जो संस्कृति है वो सनातन संस्कृति ही हुआ करती थी। संयोगवश रशिया में भी और यूरोप में भी भारतीय देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिली हैं। और रशिया में तो एक जगह ऐसी भी है जहां पर यह दावा किया गया कि वहां पर एक पुरानी आर्यन सिटी जो थी वो खोजी गई। उसका भी जिक्र इस वीडियो में आगे आता है। तो देखते हैं कि इसके बाद क्या रिएक्शन जो है वो रशिया के यूट्यूबर की तरफ से होता है, और क्यों रशिया के लोगों का जो झुकाव है वो इस रिसर्च की तरफ इन दिनों बढ़ता जा रहा है। ये महान काम किया था प्रिंस व्लादिमीर I ने। इन्होंने कहा कि मल्टीपल देवताओं की जगह सबको सिर्फ एक गॉड को फॉलो या वर्शिप करना चाहिए, और तब से रशिया में क्रिश्चियनिटी एंटर हुई। दोस्तों, अब सबसे before Christianity people believed in many gods.
there was like polytheism, and some people say that that time there were a lot of fights because of beliefs, because of gods. So then Christianity came and like united people, but this is like Russian version. पहले जानते हैं कि स्लैविक आर्यंस या रशियन स्लैविक हिंदूज कौन थे। स्लैविक हिंदूज वो यूरोपियन आर्यंस थे जो वैदिक कल्चर और धर्म को मानते थे। रशिया में एक आर्यन सिटी की भी डिस्कवरी हुई है जो 4000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, पर इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली आर्यंस सनातन धर्म को मानने वाले ही थे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मोस्ट ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस आर्यन लैंग्वेज से ही ओरिजिनेटेड हैं। स्वयं रशियन लैंग्वेज तो यहाँ पर इस बात को ये एडमिट कर रही है कि रशिया में जब क्रिश्चियनिटी आई 1000 साल पहले, उसके पहले वहां पर पॉलीथिज्म था, यानी कि लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। और उसके बाद सब लोगों को यूनाइट करने के लिए वहां पर जो है वो क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार किया गया। वहां के किंग ने क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार किया और ये कहा कि अलग अलग देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं, इसकी वजह से बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती हैं, आपस में झगड़े होते हैं, और उसको दूर करने का तरीका यह है कि आप सब एक ईश्वर की उपासना करें। और इसीलिए जो वहां पर क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार जो है वो फिर बढ़ने लगा। क्या वाकई में यूरोप में उनको सही इतिहास बताया गया? क्योंकि हमारे यहाँ पर भी जब हमले हुए तो हमारा असली इतिहास जो है वो हमसे छीन लिया गया और हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो क्या यूरोप के इन देशों में भी वाकई में वहां के लोगों को उनका असली इतिहास बताया गया है? इस मामले पर अब जो है रिसर्च हो रही है और उससे कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही है। और भारतीय भाषाओं, खासकर संस्कृत के शब्द यूरोपीय भाषाओं में मिलते हैं, इसको लेकर के भी कई चर्चाएं चलती हैं कि यूरोपीय भाषाओं में संस्कृत के शब्द हूबहू कैसे लिए गए और कैसे संस्कृत के शब्द यूरोपीय भाषाओं में पहुंचे। तो क्या ये संकेत तो नहीं है कि उस वक्त वहां पर संस्कृत भाषा ही प्रचलित थी, जैसे भारत में पहले संस्कृत प्रचलित थी और वो धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु हो गई, और अभी भी हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में कई संस्कृत शब्द हैं। तो वैसे ही क्या यूरोपीय भाषाएं भी, संस्कृत की जननी भी संस्कृत ही है और संस्कृत से ही वो शब्द आए हैं। तो ये जो वीडियो है ये कुछ इस तरफ भी इशारा कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये वीडियो आगे क्या कहता है और ये जो यूट्यूबर हैं उनका इस मामले पर क्या कहना है, वो क्या इसका समर्थन करती हैं या इस थ्योरी का विरोध करती हैं। जानते हैं कि स्लैविक आर्यंस या रशियन स्लैविक हिंदूज कौन थे। स्लैविक हिंदूज वो यूरोपियन आर्यंस थे जो वैदिक कल्चर और धर्म को मानते थे। रशिया में एक आर्यन सिटी की भी डिस्कवरी हुई है जो 4000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, पर इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली आर्यंस सनातन धर्म को मानने वाले ही थे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मोस्ट ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस आर्यन लैंग्वेज से ही ओरिजिनेटेड हैं। स्वयं रशियन लैंग्वेज के 2000 से भी ज्यादा शब्द संस्कृत मूल से लिए गए हैं। एंशिएंट स्लैविक आर्यंस स्वास्तिक के चिन्ह को बहुत पवित्र मानते थे और इसकी पूजा भी करते थे, हम हिंदुओं की तरह। स्लैविक भाषा जो कि आर्यंस की भाषा थी वो भी संस्कृत भाषा से बहुत मेल खाती है। जैसे हिंदू धर्म में मुक्ति को मोक्ष कहा जाता है, वहाँ मोकोश कहा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में स्वर्ग लोक को स्वर्ग कहा जाता है, वहाँ स्वरूप कहा जाता है। रशियंस के खुद के वेदास भी थे जो हिंदू धर्म की ही तरह वे ऑफ लाइफ सिखाते थे। इनका तीसरा वेद सर्बिया, जो कि 19वीं शताब्दी में 345 पोयम के साथ लिखा गया था, उसमें कम से कम 50 से 20 पोयम्स में या 50 से 20 श्लोक में हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदकुश ऐसे शब्दों का उल्लेख मिलता है। स्लैविक हिंदूज के देवी देवताओं के नाम भी हमारे सनातनी हिंदू देवी देवताओं के नाम से बहुत मिलते हैं। वहाँ के कुछ देवियों के नाम इस प्रकार हैं: बिरिगिन्या, दीवा, जीवा, लादा, मकोश, नाम हिंदी और संस्कृत से आए हुए लगते हैं। दोस्तों, व्लादिमीर वन के जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी फॉलो करवाने के बाद भी कई रशियन आज तक अपना एंशिएंट वेदिज्म मानते और फॉलो करते आए हैं। दूसरा पॉइंट, अब बात करते हैं उन दो मेन एक्सकेवेशन की जिन्होंने रशिया को सच दिखा दिया कि उनकी ओरिजिन और धर्म हिंदू ही है और उनके पूर्वज असल में कौन थे। 2007 में रशियन एक्सकेवेशन टीम को रशिया के वोल्गा रीजन में सतारो नाम के गाँव में एक विष्णु जी की मूर्ति मिलती है। ये मूर्ति
I haven't heard about it. I need to check it out बताई जाती really. है। ये जो गांव है सतारिया मैना, ये 1700 साल पहले एक बहुत प्राचीन विशाल शहर था और इस प्राचीन शहर में अवश्य ही वैदिक रीति रिवाजों का संचालन था। तभी हमें वहाँ पे एक 7th सेंचुरी की विष्णु जी की मूर्ति मिल जाती है। दूसरा एक्सकेवेशन हुआ था 2010 में। 2010 में रशियन एक्सकेवेशन टीम को 4000 साल पुरानी एक पूरी की पूरी आर्यन सिटी ही मिल जाती है। इस आर्यन सिटी में हमें कई प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठी और शस्त्र मिलते हैं, जिनमें से कई सिक्के और पदक पर हिंदुइज्म के कई सिंबल्स या साइंस भी देखने मिलते हैं, जैसे कि Wow, स्वास्तिक का साइन स्वास्तिक कई का। जगह पाया गया है। दोस्तों, जब ये दो बड़े एक्सकेवेशन हुए तब जाकर मोस्ट ऑफ द रशियंस को पता चलता है कि वे आर्यंस थे। आज के रशियंस का डीएनए भी आर्यन डीएनए ही है और इनके फेस तो दो बड़ी खोजों का जिक्र जो है वो यहाँ पर ये वीडियो कर रहा है और वो ये दावा कर रहा है कि 2007 में एक एक्सकेवेशन हुआ था, 2010 में दूसरा हुआ था और उसमें जो है एक अलग संस्कृति जो भारतीय संस्कृति से मेल खाती है, जो भारतीय संस्कृति से मैच खाती है, उसके प्रमाण वहां पर मिले थे और भगवान विष्णु की प्रतिमा जो है वो 2007 में वहां पर मिली थी। इसके अलावा 2010 में तो एक आर्यन सिटी, पूरी की पूरी आर्यन सिटी जो है वो वहां पर सामने आई थी। तो ये दोनों के दोनों जो ये दावे हैं, ये कितने सच हैं, इनकी क्या हकीकत है, इसको आप इंटरनेट पर जाकर के रिसर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं और मालूम कर सकते हैं कि क्या वाकई में 2010 में ऐसी कोई आर्यन सिटी वहां पर मिली थी और क्या भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है वो 2007 में वहां से प्राप्त हुई थी। लेकिन जो वर्तमान में जो साक्ष्य हमें दूसरे मिल रहे हैं वो तो इस तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो संस्कृति थी ये पहले मूर्ति पूजक ही थी और वहां पर मूर्तियों की पूजा होती थी, पोलिथिज्म था और भारतीय संस्कृति के काफी करीबी थी। और जो दावा यूरोप में होता है और जो पश्चिमी विचारक कहते हैं कि आर्यंस जो है वो यूरोप से आए थे, भारत में आर्यन इन्वेजन की जो थ्योरी है वो ये बताती है कि असल में वो यूरोप से ही भारत आए थे और उनके पास जो ग्रंथ हैं, जो सर्बिया की जो चर्चा हुई है, जो ग्रंथ हैं वो भी भारतीय, उनके जो प्राचीन ग्रंथ थे वो भारतीय वेदों की ही तरह थे, जिसके अंदर कई श्लोक जो है वो मिले हैं। तो ये संकेत करता है कि वो संस्कृति भारतीय संस्कृति से काफी हद तक मेल खाती थी और इस पर अभी और ज्यादा रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि रिसर्च के बाद कई हैरान कर देने वाले दावे, हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ सकती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि ये जो रिएक्शन है, रशियन रिएक्शन है, वो क्या कहता है इस पूरे मामले पर। Tell me in the comments, like, do you agree or not? I don't actually know. रशिया की एंशिएंट हिस्ट्री और अब ये एक्सकेवेशन दोनों से ही रशियन लोगों का वापस वेदिज्म और सनातन की तरफ झुकाव चालू हो गया। और इतना सब जानने के बाद उन्हें पता चलता है कि एंशिएंट रशियंस या स्लाविक हिंदूज भी प्रकृति पूजा, पुनर्जन्म और लॉ ऑफ कर्मा को मानते थे, जो कि हिंदू धर्म में देखने को मिलता है। ये सिमिलैरिटीज बहुत बड़ा रीजन है रशियंस को हिंदू में परिवर्तित करने के लिए। तीसरा पॉइंट है प्रैक्टिकल अप्रोच। आज हमें यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर सर्च करने पर कई ऐसे यंग सेलिब्रिटीज और यूट्यूबर्स मिलते हैं जो कि प्राउडली सनातनी बन चुके हैं और एक्चुअल में अपनी लाइफस्टाइल बदल चुके हैं। I also saw. सनातन धर्म की वैल्यूज, सनातन धर्म का वे ऑफ लिविंग, ये सारी चीजें दुनिया भर को अट्रैक्ट करती हैं। और जैसे जैसे ये बात रशियंस को रियलाइज होती जा रही है वैसे वैसे Yeah, you know, I want to say that Hinduism is like a very attractive religion for me, because it's all about like peace, about something great, and I just like that. Okay. हिंदुइज्म रशिया में बढ़ता जा रहा है। रशिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, इन सभी लोगों के पूर्वज आर्यंस थे और जैसे जैसे इसके सबूत मिलते जा रहे हैं लोगों का वापस सनातन धर्म पर विश्वास बढ़ रहा है। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है वो है सनातन धर्म की वैल्यूज। दोस्तों, सनातन धर्म Yeah, शांति this और was मोक्ष I की was बात talking करता है। about. इसके कई रियल लाइफ प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताता है। दुनिया भर में कहीं भी ये चीजें पैसे देकर नहीं खरीदी जा सकती। भारत ने हमेशा दूसरे देशों के साथ शांति और सद्भाव से रहना चाहा है। आज तक कभी भी स्वयं कोई पहले अटैक नहीं किया है। मन की शांति के लिए योगा अथवा ध्यान जैसी अमेजिंग टेक्निक्स Yeah. दोस्तों, हिस्ट्री चाहे कुछ भी कहे, मेरे हिसाब That's why I mean, like, you know, it attracts
people because of this peaceful, harmonious vibe, I think. तो अगर कोई धर्म ये बता सकता है, ये सिखा सकता है कि जीवन को जीना कैसे है, तो वही सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। और इससे बड़ा कोई और रीजन हो ही नहीं सकता सनातन धर्म को मानने या उसका पालन करने के लिए। So guys, I want to say that really there are some unexpected and shocking similarities between our cultures, and that's true that before Christianity in Russia people believed in different gods, not in one god but in different gods. So it is called paganism. In Russia we use this terminology mostly, and people believed in power of nature, you know. They believed that, for example, there is a god of sun, there is a god of thunder, of something else. And I want also to say that even nowadays people still believe in paganism, mostly in some remote areas of Russia, in some republics, in Siberia as well. तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये कुल मिला करके हमें ये बताता है कि रशिया में क्रिश्चियनिटी के आने से पहले वहां के जो लोग थे वो मूर्ति पूजक थे, कई देवी देवताओं में वो विश्वास करते थे जैसे सनातन संस्कृति में होता है। इसके अलावा वो प्रकृति के पूजक थे, यानी कि वो प्रकृति की पूजा करते थे, वो सूर्य की पूजा करते थे, वो चांद की पूजा करते थे, वो पेड़ों की पूजा करते थे, वो पशु पक्षियों की पूजा करते थे। यानी वो जो है प्रकृति प्रेमी संस्कृति थी, जैसे भारत की सनातन संस्कृति है। इसके अलावा जो आधुनिक प्रमाण हमें मिलते हैं वो ये बताते हैं कि डीएनए जो है वो भारतीयों का डीएनए और यूरोपियंस का डीएनए जो है वो काफी ज्यादा सिमिलर है। इसके अलावा जो आर्यंस थ्योरी है वो सिर्फ भारत में ही प्रचलित नहीं है, ये जर्मनी में, रशिया में और यूरोप के कई देशों में प्रचलित है और वो खुद को गर्व के साथ आर्यंस कहलाना पसंद करते हैं, यानी वो खुद को आर्यंस कहते हैं। यूरोप में भारतीय संस्कृति की चर्चा काफी होती है और वहां पर भारतीय संस्कृति को लेकर के लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं और काफी आकर्षित होते हैं, हमेशा से होते रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद में ये जो क्रेज है ये बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो फिर आप हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।